नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टॉक पर। दोस्तों, आज हम अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बातें आपको शेयर करेंगे। अर्थशास्त्र अर्थ प्लस शास्त्र से मिलकर बना हुआ है। अर्थ का मतलब धन होता है, तो यहाँ पे हम एक तरीके से धन का जो अध्ययन है वो ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की ही एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमी भी बोलते हैं, जिसमें हम एक इकाई का अध्ययन करते हैं, जैसे एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक फर्म कह लो या एक उद्योग कह लो। ये इस तरीके के एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। इसके अलावा समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय, मौद्रिक नीति, सरकारी बजट, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, ये टॉपिक जो है इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। इनकी एक पुस्तक आई थी 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी। इसके अलावा समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जॉन मेनार्ड कीन्स हैं और अल्फ्रेड मार्शल व्यष्टि अर्थव्यवस्था के जनक कहलाते हैं। दोस्तों, अर्थव्यवस्था को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 5 क्षेत्र अलग अलग हैं और इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र है वो उत्पादक वर्ग है। उत्पादक वर्ग का यानी जो एक कच्चे माल का जो उत्पादन करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कृषि। कृषि के अलावा वानिकी, मत्स्य पालन, खनन आदि जो है इसमें एग्जाम्पल इसके है। सेकंड जो होगा हमारा द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है, जो कच्चे माल का उपयोग करके हमें एक बाजार में या मान लो दैनिक उपयोग के प्रोडक्ट बनाता है। जैसे इसमें ले सकते हैं हम विनिर्माण क्षेत्र हो गया, जल विद्युत आपूर्ति आदि जो इसके अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र यानी जो एक तरीके जनता की सेवा में काम करते हैं। इसमें परिवहन, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग, रियल एस्टेट आदि जो है इसके एग्जाम्पल हैं। चतुर्थ क्षेत्र कहलाता है शिक्षा, खोज, अनुसंधान, इनसे संबंधित क्षेत्र होगा, यानी ज्ञान का क्षेत्र। ज्ञान का क्षेत्र चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पांचवा क्षेत्र हमारा आता है उच्च किस्म की जो सेवाएं होती है। जैसे कोई मान लो ये लगा लो कि उच्च स्तर का सरकारी अधिकारी हो गया या कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधक हो गए। इसके अलावा कानूनी सलाहकार और हमारे वैज्ञानिक, ये उच्च किस्म की सेवाओं के अंतर्गत आते हैं, यानी अर्थव्यवस्था के हिसाब से उसके 5वें क्षेत्र में। तो दोस्तों, इस तरीके से इनके 5 क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है। आज के टॉपिक में इतना ही है दोस्तों। टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।